राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। विचार, संतोष और सत्य समागम का विशेष रूप से वर्णन तथा चारों गुणों में से एक ही गुण के सेवन से सद्गति का कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, विषय, संदेह, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और प्रयोजन रूप कारणों के ज्ञाता पुरुष को शास्त्र ज्ञान से निर्मल हुई अतएव परम पवित्र बुद्धि द्वारा निरंतर आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि आत्म विषयक विचार करने से बुद्धि तीव्र होकर परम पद का साक्षात्कार कर लेती है। संसार रूपी महारोग के लिए विचार ही महाऔषध है, जो अनंत कामना रूपी पल्लवों से सुशोभित है। ऐसा आपत्ति रूपी वन विचार रूपी आड़े से काट दिए जाने पर पुनः अंकुरित नहीं होता। लौकिक दुख से पार होने के लिए विद्वानों के पास विचार से अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। महारामायण का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी तत्व ज्ञान दे रहे हैं। लौकिक दुख से पार होने के लिए विद्वानों के पास विचार के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। सत्पुरुषों की बुद्धि विचार से अशुभ का परित्याग करके शुभ को प्राप्त होती है। बुद्धिमानों के बल, बुद्धि, सामर्थ्य, कर्तव्य का ज्ञान, क्रिया और उसका फल, ये सभी विचार से ही सफल होते हैं। अतः जो उचित अनुचित के रहस्य उद्घाटन के लिए महान दीपक के समान है तथा अभीष्ट की सिद्धि करने वाला है, उस उत्कृष्ट विचार का आश्रय लेकर संसार सागर को पार करना चाहिए, क्योंकि विशुद्ध विचार से विशुद्ध विचार रूपी सिंह हृदय स्थित विवेक रूपी कमलों को उखाड़ फेंकने वाले महामोह रूपी गजराजों को विदीर्ण कर डालता है। जो लोग विचार का अभ्युदय करने वाली बुद्धि द्वारा सबके साथ व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही अत्यंत श्रेष्ठ फलों के भागी होते हैं। सदाचार परायण मनुष्य अत्यंत विस्तृत महान आपत्तियों से युक्त मोह की परिस्थितियों में उसी प्रकार निमग्न नहीं होता जैसे सूर्य अंधकार में नहीं डूबते। जितने क्रूर कर्म, निषिद्ध आचरण और कुत्सित मानसिक कष्ट है, वो सभी विचारहीनता से ही आविर्भूत होते हैं। जिससे अधिकारी पुरुष का मन आशा की परवशता से रहित और विचार युक्त है, वह पूर्ण चंद्रमा की भांति अपने आत्मा में परमानंद का अनुभव करता है। जब मन में विवेकशीलता का उदय होता है, तब वह सारे विश्वों को शीतल एवं सुशोभित करने वाली
चंद्रमा की चांदनी की भांति सबको अत्यंत शीतल और अलंकृत कर देती है। जगत के सारे पदार्थ तभी तक सत्य की तरह रमणीय प्रतीत होते हैं जब तक विचार नहीं किया जाता। वस्तुत उनका कोई अस्तित्व नहीं है, अतः विचार करने पर वे नष्ट हो जाते हैं। जो सम स्वरूप आनंदमय, अक्षय, अनंत और अनन्याधीन है, उस कैवल्य पद को तुम विचार रूप महान वृक्ष का फल समझो, जो चित्त में स्थित होकर उत्तम अचल स्थिति प्रदान करने वाली है। उस आत्म विचार रूपी महाऔषधि से युक्त श्रेष्ठ पुरुष न तो अप्राप्त की आकांक्षा करता है और न प्राप्त का परित्यागी है। विचारशील पुरुष गई हुई वस्तु की अपेक्षा कर देता है और प्राप्त वस्तु का शास्त्रानुसार उपयोग करता है। वह मन की प्रतिकूलता में न तो क्षुब्ध होता है और न अनुकूलता में प्रसन्न ही। उस समय जल से परिपूर्ण सागर की तरह उसकी शोभा होती है। इस प्रकार जिन उद्रास्य महात्मा योगियों का मन पूर्ण काम हो गया, वह जीवन मुक्त होकर इस जगत में विचरण करते हैं। बुद्धिमान पुरुष को आपती काल में भी मैं कौन हूँ, यह संसार किसका है, यूँ उसके प्रतिकार के लिए प्रयत्नपूर्वक विचार करना चाहिए। जैसे रात्रि में भूतल पर पदार्थों का ज्ञान दीपक से होता है, उसी प्रकार परमात्म तत्व रूप में स्थिति प्राप्त करने के लिए वेदांत के सिद्धांतों की स्थितियों का निर्णय विचार द्वारा ही होता है। विचार रूपी सुंदर नेत्र अंधकार में नष्ट नहीं होता। उग्र तेजस्वी सूर्य आदि की ओर देखने पर भी उसकी ज्योति प्रतिहत नहीं होती और वह व्यवधान युक्त पदार्थों को भी देख लेता है। यह विचार चमत्कृति परमात्मय, आदरणीय और परमानंद की एकमात्र साधिका है। अतः एक क्षण के लिए भी इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। जैसे पक जाने के कारण मधुर रस से परिपूर्ण आम का फल सबके लिए रुचिकर होता है, उसी तरह उत्तम विचार से युक्त पुरुष सामान्य जनों की तो बात ही क्या है। महापुरुषों के लिए भी आदरणीय हो जाता है। विचार द्वारा जिनकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है और विचार से जिन्हें ज्ञान मार्ग में जानने की युक्ति ज्ञात है, वे मनुष्य नाना प्रकार के दुख रूप गड्ढों में बार बार नहीं गिरते, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। सैकड़ों अनर्थों संजोग से जिसका शरीर जर्जर हो गया है तथा जो रोगग्रस्त है, वह जैसा रुदन नहीं करता, जैसा वह मूर्ख विलाप करता है जिसने विचारहीनता से अपने आत्मा का हनन कर दिया है। विचारहीनता सारे अनर्थों का निजी निवास स्थान है। सभी सत्पुरुष उसका तिरस्कार करते हैं और वह सारी दुर्गतियों की चरम सीमा है, अतः उसका परित्याग कर देना चाहिए। विचारपूर्वक स्वयं ही अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को वश में करके मोहमय संसार सागर से अपने मन रूपी मृग का उद्धार करना चाहिए। मैं कौन हूँ और यह संसार नामक दोष मेरे निकट कैसे आ गया, इस विषय में न्यायपूर्वक किया गया अनुसंधान विचार कहलाता है। रघुनंदन, इस जगत में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग की बुद्धि से संपन्न पुरुषों के विचार के बिना उत्तम तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। विचार से ही तत्व का ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान से मन की निश्चलता प्राप्त होती है और मन के शांत हो जाने से संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश हो जाता है। भूतल पर सभी लोग स्पष्ट विचार दृष्टि से ही समस्त कर्मों की सफलता लाभ करते हैं तथा उत्तम परमात्मा साक्षात्कार करता है। इसलिए श्री राम समाधि साधन संपन्न तुम्हें उपयुक्त विचारशीलता रुचिकर होनी चाहिए। परंतप राम संतोष ही परम श्रेय और संतोष परम सुख भी कहा जाता है।
संतोष युक्त परम पुरुष परम विश्राम को प्राप्त होता है। जो संतोष रूपी ऐश्वर्य के सुख से संपन्न है तथा जिनका चित्त निरंतर विश्राम पूर्ण रहता है, ऐसे शांत पुरुषों को विशाल साम्राज्य भी पुराने घास के टुकड़ों के समान प्रतीत होता है। श्री राम संतोष युक्त बुद्धि संसार की विषय परिस्थितियों में भी न तो उद्विग्न होती और न कभी उसका विनाश ही होता। जो शांत पुरुष संतोषामृत के पान से परंतुप्त हो चुके हैं, उनके लिए यह अपरिमित भोग संपत्ति विष सी जान पड़ती है। रागादि दोषों का विनाशक तथा अत्यंत मधुर आस्वादन से संतोष जैसा सुखद होता है, वैसा सुख ये अमृत की लहरियाँ नहीं दे सकती। जो अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा का परित्याग करके प्राप्त हुई वस्तु में संभाव रहने वाला है तथा जिसमें हर्ष के विकार परिलक्षित नहीं होते, वह मनुष्य इस लोक में संतुष्ट कहा जाता है।